कहानी की शुरुआत में हमें सुनसान पहाड़ी इलाकों को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ एयर फोर्सेस को दिखाया जाता है जो अपनी कमान को संभाले हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके ऊपर मिसाइल से हमला होना शुरू हो जाता है। कुछ आतंकवादी थे जो मिसाइल को इनके ऊपर लॉन्च कर रहे थे। लगातार मिसाइल लॉन्च होने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। प्लेन क्रैश हो जाने के बाद इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर सीन कट करके हमें उन आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो मिसाइल को लॉन्च कर रहे थे। खैर सीन कट करके हमें सिंक्लेयर नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है और ये वही लड़की है जो कुछ समय पहले प्लेन को उड़ा रही थी और जो आतंकवादी मिसाइल से इनके ऊपर हमला किए थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। सिंक्लेयर का एक साथी भी यहाँ पर मौजूद था जिसे आतंकवादी जान से मार देते हैं। अब इसके बाद ये लोग सिंक्लेयर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसके पास गन थी इसलिए वो अपने आप को बचा लेती है। वो लगातार एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार देती है। आखिरी में एक बचा हुआ था जो उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उसी समय पुलिस ऑफिसर अपने गन से उसे मार देता है। अब कुछ समय के बाद उस पुलिस अफसर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने सारे गन को लेती है और यहाँ से अपने बेस की तरफ निकल जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर पाए और जो आतंकवादी थे वो फिलहाल इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे इन्हें मारने के लिए। अब जो सिंक्लेयर थी वो भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो कि जमीन के अंदर बना हुआ था और वो एक बंकर के जैसा था। और तभी यहीं पर आतंकवादी लोग भी आ जाते हैं जो सिंक्लेयर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। आतंकवादी लोग मिसाइल को लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से जो बंकर के अंदर दरवाजा बना हुआ था वो टूट जाता है और अब सिंक्लेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर भाग जाती है। अंदर जाने के बाद जब वो आगे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि सामने की तरफ लिफ्ट जैसा बना हुआ था जो जमीन के नीचे लगभग कई फीट नीचे जा रहा था। सिंक्लेयर अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने लगती है। अब जब आतंकवादी अंदर आते हैं तो वे लोग भी सिंक्लेयर को नीचे जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए ये लोग भी उसका पीछा करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे जाने के बाद सिंक्लेयर एक कमरे में पहुंच जाती है जिसके अंदर एक लैब था। इस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसके अंदर ढेर सारी लाशें थी। यहाँ पर सिंक्लेयर को एक रिकॉर्डिंग टेप मिलता है जो वो उसे अपने पास रख लेती है। आतंकवादी भी यहाँ पर आकर के पहुंच जाते हैं, इसलिए वो जाकर के छुप जाती है। अब ये लोग यहाँ पर आने के बाद जब ये लोग यहाँ का लाइट्स को ऑफ करते हैं तो इन्हें यहाँ पर ढेर सारी चीजें दिखाई देती है। इसी बीच ये लोग सिंक्लेयर को भी देख लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से लैब के अंदर बॉक्स में जो रखा गया था वो टूट करके बाहर आ जाता है। ठीक उसी समय सिंक्लेयर अपनी जान बचाने के लिए गटर के अंदर चली जाती है और गटर की सहायता से वो यहाँ से बाहर की तरफ भागने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी उस क्रिएचर के पास जाता है जो इस समय उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकला था और वो कुछ समय के बाद जिंदा भी हो जाता है और तभी वो उस आतंकवादी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इधर सिंक्लेयर बच करके लिफ्ट तक आ गई थी, लेकिन तभी यहीं पर एक आतंकवादी आकर के उसे रोक देता है। लेकिन मौके पर सिंक्लेयर के पास एक फ्लेयर गन थी जिससे वो आतंकवादी के ऊपर हमला कर देती है। अब वो उस आतंकवादी के गन को लेने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे सबको मारने लगती है और आखिरी में वो सीढ़ियों के सहायता से उस अंडरग्राउंड से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक आतंकवादी उसके पैरों को पकड़ करके अंदर की तरफ खींचने लगता है और उसी समय वो क्रीचर आ जाता है जो उस आतंकवादी को अंदर की तरफ खींच ले जाता है। उसे देख करके सिंक्लेयर बहुत डर जाती है और भाग करके बंकर के बाहर आ जाती है। वो चैन की सहायता से दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहीं पर वो क्रिएचर आ जाते हैं। कबीर नाम का एक आतंकवादी जो बाहर खड़ा हुआ था वो भी उस क्रिएचर को देख करके यहाँ से भाग जाता है। फिलहाल इस समय गेट को चैन से बांध दिया गया था, इसलिए वो क्रिएचर बाहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन उस क्रिएचर ने सिंक्लेयर के शरीर पर घाव दे दिया था। अब रास्ते में जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उसकी मुलाकात कुछ आर्मी के जवान से होती है और ये आर्मी के जवान कोई और नहीं बल्कि सिंक्लेयर के दोस्त लोग थे जो उसे और उसके साथी पुलिस ऑफिसर को काफी समय से ढूंढ रहे थे। सिंक्लेयर इन लोगों को बताती है कि उसकी मौत हो गई है और इसी वजह से बेस पर जाने के बाद जो उसके मेजर थे वो सिंक्लेयर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सिंक्लेयर का काम था कि एक दूसरे की हिफाजत करना। खैर इन सब बातों को छोड़ करके वो मेजर को बताती है कि उसने एक सुनसान बंकर को देखा है और उस बंकर के अंदर जिस चीज को मैंने देखा अगर वो दुनिया में आ गई तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने खतरनाक हैं। जो रिकॉर्डिंग टेप सिंक्लेयर को अंदर मिला था वो उठा करके मेजर को दे देती है और अब मेजर उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। और जब सिंक्लेयर यहाँ से चली जाती है तो उसके पास एक हॉक नाम का इंसान आता है। वो सिंक्लेयर से बात करता है और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंक्लेयर अभी भी उस क्रिएचर को लेकर के बहुत गंभीर थी। खैर इसके बाद हॉक उसे ले जा करके उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करवाता है और उसके जख्मों पर जो डीएनए था उसे ले करके पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो चीज क्या थी, लेकिन रिपोर्ट को आने में काफी समय लगने वाला था। सिंक्लेयर हॉक को बताती
बताती है कि मैंने उस चीज को बंकर के अंदर चैन से बंद कर दिया है, लेकिन वो किसी भी वक्त बाहर आ सकती है और सबसे पहले हमारे बेस के ऊपर ही हमला होगा। इन लोगों ने कबीर को अपने साथ पकड़ करके लेके आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कबीर भी एक आतंकवादी है। कबीर इन लोगों को बताता है कि सिंक्लेयर बिल्कुल सही कह रही है। काफी समय पहले वो रसिया का एक बेस हुआ करता था और वे लोग वहाँ पर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मैं अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता था, इसलिए मुझे रसियन के बारे में पता है। इसके बाद हमें रात के समय में बंकर को दिखाया जाता है। क्रिएचर चैन को खोल करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और सारे के सारे क्रिएचर जिंदा हो गए थे। ठीक उसी समय इन लोगों को बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो क्रिएचर यहाँ पर आ गए थे और इनके बेस के ऊपर हमला कर दिए थे। वो क्रिएचर एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार रहे थे। मेजर के पास एक क्रिएचर आता है, लेकिन मेजर उसे जान से मार देते हैं। इधर सिंक्लेयर और कबीर अकेले थे, तभी यहीं पर एक क्रिएचर आकर के सिंक्लेयर के ऊपर हमला कर देता है और वो क्रिएचर सिंक्लेयर के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद बस उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन उसी समय कबीर उस क्रिएचर के ऊपर हमला करके सिंक्लेयर को बचा लेता है और फिर कबीर उस क्रिएचर को जान से मार देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेजर के ऊपर भी एक क्रिएचर ने हमला करके उन्हें मार रहा है, लेकिन मेजर भी उस क्रिएचर से फाइट करते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन इस बीच वे बहुत घायल हो गए थे। इसलिए बचे हुए लोग मेजर को उठा करके एक कंटेनर के पास लेकर के आते हैं। अब क्रिएचर का हमला लगातार हो रहा था, इसलिए बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हो गई थी और अब जो लोग बचे हुए थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर आकर के छुप जाते हैं। यहाँ पर कबीर इन लोगों को बताता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, बल्कि उन लोगों ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया था। अगर मैं उनका साथ नहीं देता हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ में हूँ और इसीलिए वो भी मुझे मार देते। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उन लोगों का साथ देना पड़ता है। काफी समय पहले जब रसिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे बहुत से लोगों को जान से मार डाला था। जो क्रिएचर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही लोग हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट होने की वजह से वे लोग अब क्रिएचर बन गए हैं और अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें फिर से बंकर के अंदर जा करके उन लोगों को जान से मारना होगा, क्योंकि वे लोग दिन में बाहर नहीं आ सकते हैं। वे लोग सिर्फ रात के समय में ही बाहर आते हैं। दिन में वे लोग दोबारा से उसी बंकर में जा करके छुप जाते हैं। खैर इसके बाद जब सुबह हो जाती है तो सभी लोग कंटेनर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये लोग एक क्रिएचर की बॉडी को देखने लगते हैं और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये चीज क्या है और इन्हें मारा कैसे जा सकता है। लेकिन ठीक उसी समय वो क्रिएचर अचानक से जिंदा हो जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। वो बस सिंक्लेयर को मारने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त लोग आ करके उस क्रिएचर के ऊपर हमला करने लगते हैं और तभी मेजर उस क्रिएचर को मारने के लिए एक बम लेकर के उस क्रिएचर के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और दोनों की मौत हो जाती है। मरने से पहले मेजर इन लोगों से कहता है कि उन क्रिएचर्स को इंसानों की तरफ जाने बिल्कुल मत देना, मतलब कि अब इन लोगों को मिल करके उन क्रिएचर से लड़ना होगा। अब ये लोग कबीर को भी आजाद करके यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कबीर इन लोगों के साथ में शामिल हो जाता है क्योंकि कबीर इन क्रिएचर को मार करके अपने लोगों का बदला लेना चाहता था। ये लोग दोबारा से ढेर सारे हथियार और गन्स को लेकर के बंकर के पास जाते हैं। कुछ लोग बाहर ही रुकते हैं और होक एक बम को लेकर के अंदर रखने के लिए जाता है। बम ब्लास्ट हो उससे पहले इन्हें बंकर के बाहर आना था, लेकिन तभी एक क्रिएचर आकर के होक को अंदर खींच ले जाता है। मौके पर सिंक्लेयर उसके पास थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है। अब ये लोग बाहर आकर के बम को ब्लास्ट करने ही वाले थे, लेकिन तभी सिंक्लेयर को होक की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि होक अभी भी जिंदा है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने लोगों से कहती है कि वो अभी जिंदा है और उसे बचाने के लिए हमें नीचे जाना होगा। हालांकि उसके दोस्त लोग नीचे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में तैयार हो जाते हैं और इसके बाद ये सभी लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जाते हैं अंडरग्राउंड में और बंकर के बाहर डक नाम का एक सोल्जर अभी भी था। रेडियो पर अनाउंस होता है कि कुछ समय के बाद उस बंकर पर एक मिसाइल लॉन्च होने वाला है और इस अनाउंसमेंट को डक सुन रहा था और इसलिए वो अपने दोस्तों को बताता है कि 20 मिनट के अंदर ही सारा काम खत्म करके बाहर आ जाना, क्योंकि 20 मिनट के बाद बंकर के ऊपर मिसाइल लॉन्च होने वाला है। खैर अंदर आने के बाद कबीर अपने लोगों को देखता है, वे लोग कंकाल बन चुके थे और उसी समय होक इन लोगों के पास भाग करके आता है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी आ गए हैं और वे लोग डक के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। डक भी पीछे नहीं हटता है, वो अकेले ही इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था और अकेले ही बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराता है। इधर बंकर के अंदर भी क्रिएचर जिंदा हो गए थे, इसलिए ये लोग मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा लिफ्ट हिलने लगता है। लिफ्ट की जो रस्सियां थी उसे मिलिट्री वैन से बांधा गया था और लिफ्ट हिलने की वजह से जो वैन था वो अब बंकर की तरफ चला आ रहा था। हालांकि डक वैन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वैन रुकती नहीं है।
और जैसे ही वो वैन लिफ्ट के ऊपर गिरती है तो सिंक्लेयर लिफ्ट से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से जो क्रिएचर थे वो तो मर जाते हैं, लेकिन सिंक्लेयर अभी भी जिंदा थी। इधर जो आतंकवादी लोग थे ये लोग डक को पकड़ लिए थे और ये लोग उसके सर को कलम करके वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालने वाले थे, लेकिन ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंक्लेयर और होक आ जाते हैं। और जैसे ये लोग डक को बचाते हैं तभी यहीं पर एक प्लेन आता है जो मिसाइल को लेकर आई थी इस बंकर के ऊपर लॉन्च करने के लिए। वो प्लेन मिसाइल को बंकर के ऊपर लॉन्च करके चली जाती है, जिसकी वजह से काफी दूर तक जोरदार धमाका होता है। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये लोग कार को लेकर के काफी दूर आ गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।